हेलो गाइस, आप देख रहे हैं कॉज विद शिवांश एंड आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि गाड़ी खरीदते टाइम अगर आप नई कार लेने का प्लान कर रहे हो या आपके पास एक ऑलरेडी कार है, तो कार लेते टाइम कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने एक्सपीरियंस से भी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि मैंने कुछ गलतियां करी, वो आप ना करो। इसलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5 पॉइंट बताऊंगा आपको गाड़ी लेते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बजट का। देखो यार, आपको एक अपना बजट एक माइंड में रखना चाहिए कि आपका बजट क्या होने वाला है। आप जब भी कार लेने जा रहे हो, किसी किसी का बजट होता है 5 लाख से 10 लाख तक की कार लेनी है, कुछ लोगों का होता है 5 से 15 लाख की कार लेनी है, एंड सो ऑन बढ़ता जाता है। सबका बजट अपने अपने हिसाब से रहता है। तो ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं कि यार नहीं, बस 10-12 लाख की गाड़ी लेनी है। और होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी लेने गया, नेक्सा के शोरूम गए आपने सोचा बलेनो का टॉप मॉडल लेना है, ठीक है, वही 11 लाख के आसपास तक का आ जाता है। आपने कोई बजट अपना डिसाइड नहीं किया था उस टाइम पे, आपने कहा बलेनो लेनी है 11 लाख तक की गाड़ी। आप गए, आपने बलेनो देखी, आपको बलेनो पसंद आई, पर वहीं पे सेल्समैन ने क्या किया, सेल्समैन ने कहा सर ये देखिए ग्रैंड विटारा खड़ी है, अब भी लॉन्च हुई है, ये आप एक बार गाड़ी देख लीजिए। आपने देखी ग्रैंड विटारा आपको आ गई पसंद। ग्रैंड विटारा का उसका जो टॉप मॉडल के आसपास थोड़ा मतलब 19-20 लाख का आपको एक मॉडल भी पसंद आ गया। और फिर आपने बजट वैसे ही कुछ डिसाइड करके रखा नहीं था, आपने सोचा था यार ये गाड़ी लेनी है, पर ग्रैंड विटारा इतनी पसंद आ गई कि आपने मन बना लिया कि नहीं अब तो ग्रैंड विटारा ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने बजट अपना ऊपर बढ़ाया और ग्रैंड विटारा लेने का प्लान कर लिया। तो इसमें गलती क्या हो जाती है, इसमें गलती ये होती है कि अब आपने पहले से कोई बजट डिसाइड किया नहीं था, तो आपने उस बजट की कोई गाड़ियां देखी भी नहीं थी। आप सीधे गए ग्रैंड विटारा, आपको इतनी पसंद आ गई कि आपने उसी बजट में बाकी जो गाड़ियां थी, फॉर एग्जांपल किया की सेल्टोस थी, हुंडई की क्रेटा थी, हैरियर तक का मॉडल आ जाता और साथ में एक्सयूवी तक का मॉडल आ जाता, वो आपने नहीं देखा। आपको पूरा मन आपका ग्रैंड विटारा पे जा चुका था, तो आपने फाइनली ग्रैंड विटारा ही ले ली। तो ये एक आपने गलती कर दी अपने हिसाब से। इसलिए बजट डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बजट 10 से 15 लाख तक का है, तो आप उस बजट में जितनी भी कारें आती हैं, अगर आपका प्रेफरेंस है सेडान का तो आप सेडान्स को देखिए, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का तो आप उनको देखिए, या अगर आपका एक मिड साइज एसयूवी का प्लान है तो आप उनको देखिए। पर बजट बनाइए, सबसे पहला पॉइंट यही है, एक बजट बनाइए। उस बजट में जितनी भी कार्स आ रही हैं सबको शॉर्टलिस्ट कीजिए और फिर चूज कीजिए कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई लोग गलती करते हैं, नहीं बनाते। सेकेंड पॉइंट है मेरा कि गाड़ी आपको पेट्रोल लेनी चाहिए या डीजल। तो ये मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूँ। मेरा जब प्लान बन रहा था XUV 300 लेने का, ये जो मेरे पास जिसमें मैं अभी बैठा हूँ, तो उस टाइम पे हम लोग ने सोचा कि हमारे घर पे ऑलरेडी मेरे पास 3 और कार थी, तीनों डीजल थी। तो इस बार हम लोग ने सोचा कि यार अपन जाते हैं पेट्रोल कार पे, ज्यादा नहीं चलने वाली है अपनी गाड़ी, तो पेट्रोल लेते हैं अपन इस बार। तो i20 को बेचा था, i20 भी डीजल थी हमारे पास, और उसका बजट था हमारा वही कुछ 13 से 14 लाख तक का। तो जितनी भी गाड़ियां देखी, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी देखी, तो XUV 300 पसंद आई। इसका टॉप मॉडल आ रहा था उस टाइम पे कुछ 13 लाख के आसपास का, पेट्रोल का W8 ऑप्शन का। तो हम लोगों ने यार पेट्रोल लेने का प्लान बना लिया। हम लोगों ने क्या गलती की, अपनी रनिंग नहीं कैलकुलेट करी थी कि कितनी चलने वाली है और कितनी चल जाएगी। मतलब शुरू में यही प्लान था बहुत कम चलेगी, पूरे दिन में भी 10 किलोमीटर चल गई तो बहुत बड़ी बात है। पर हुआ क्या, गाड़ी ले ली, पेट्रोल गाड़ी ले ली, बाद में गाड़ी भी चलने लगी, ये भी मतलब ज्यादा चलने लगी, 10 किलोमीटर से ज्यादा ही। तो समझ में आया यार इसका एवरेज काफी कम है और अब ये जेब पे थोड़ी महंगी पड़ती है। तो ये गलती मेरे से खुद हुई। उस टाइम पे अगर मैं थोड़ा सा स्टडी ज्यादा करता तो मैं XUV 300 डीजल ही लेता, पेट्रोल पे बिल्कुल नहीं जाता। तो कई लोग इसका ये बोलेंगे यार नहीं पेट्रोल गाड़ी ज्यादा स्मूथ होती है, ये और वो, मतलब मेंटेनेंस कम रहता है। वो सब बातें सही हैं, पर जब रोज के आपके पैसे ज्यादा लगेंगे ना पेट्रोल में, और अगर आप डीजल गाड़ी के यूज टू हो, तो आपको भी लगेगा कि यार डीजल पे जाना चाहिए था। तो ये एक स्टडी आप करो कि आपकी गाड़ी कितने चलने वाली है। अगर मैं तो बोल रहा हूँ दिन की भी 10 किलोमीटर चलने वाली है ना, तो भी आप डीजल कार पे जाना, क्योंकि डीजल कार का फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होती है पेट्रोल से। पेट्रोल का चाहे मेंटेनेंस कम रहता है, पर डीजल में पावर थोड़ा सा ज्यादा रहता है और डीजल की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहती है। तो ये जरूर देखना कि अगर आपको गाड़ी लेनी है, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो बात अलग है, पेट्रोल वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा अच्छी पड़ती हैं क्योंकि उन पे बैन एन की दिक्कत नहीं होती, 10 साल वाला जो बैन रहता है वहाँ पे। तो एक ये बात है कि पेट्रोल लेनी है कि डीजल, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देके गाड़ी लेना, क्योंकि पेट्रोल ले तो लोगे, बाद में मत पछताना कि यार एवरेज बहुत कम है और मतलब बहुत पेट्रोल खा रही है गाड़ी, क्योंकि अब तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक कार्स आने लगी हैं। तो
पेट्रोल के दाम तो वैसे भी कोई कम तो होंगे नहीं, उतने ही रहेंगे चाहे ज़्यादा बढ़े भी ना, पर पेट्रोल है बहुत महंगा और डीजल कहीं ना कहीं जेब पे ज़्यादा अच्छी पड़ती है। तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट कि पेट्रोल नहीं कि डीजल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट जो मेरा फेवरेट है वो है गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। देखिए ये गाड़ी जब आप लेते हो ना, तो सबसे पहले देखिए यार उसका सस्पेंशन सेटअप कैसा है, उसका जो स्टेयरिंग व्हील है मतलब स्टेयरिंग रिस्पॉन्स है वो कैसा है गाड़ी का। क्योंकि अगर आप खुद गाड़ी चलाने वाले हो, अगर आप अपने शॉफर ड्रिवन नहीं रखने वाले हो, आप गाड़ी खुद चलाने वाले हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप कैसा है। क्योंकि इंडिया में रोड्स मेट्रो सिटीज को छोड़ के बाकी जगह अच्छी नहीं होती हैं, कहीं पे भी रोड खराब आ जाती है। आप जब लॉन्ग ट्रेवल करते हो तो भी अपने जो हाईवेज हैं कुछ कुछ जगह अच्छे रहते हैं, कहीं ना कहीं बैड पैच आता ही आता है। तो सस्पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाड़ी का, स्टिफ ना हो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा स्मूथ हो। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है मेरे हिसाब से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो कैसा है, गाड़ी की ब्रेकिंग कैसी है और ओवरऑल गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो आपके लाइकिंग पे है कि नहीं। मतलब आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आना चाहिए यार। गाड़ी जो है वो ऐसी चीज़ होती है कि यार बोर नहीं करनी चाहिए आपको। जब आप उसको चलाओ तो पूरा फील आना चाहिए, उस गाड़ी ग्रिप पकड़ के चलती है कि नहीं रोड पे, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो पूरा जैसे होंडा सिटी सेडान में बहुत अच्छी चलती है, वर्टस उससे भी अच्छी चलने लगी है, वैसी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में एक्सयूवी 300 बेस्ट है मेरे हिसाब से। नेक्सॉन भी अच्छी चलती है पर उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा उसमें भी दिक्कत रहती है। सस्पेंशन सेटअप ऑलरेडी इसका बहुत अच्छा है एक्सयूवी 300 का। वहीं आपको वेन्यू और किया की जो सोनेट आती है उनका सस्पेंशन सेटअप उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें देखो, परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक गाड़ी का। लेते टाइम लोग इसको बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं परफॉर्मेंस को, सिर्फ फीचर्स देखते हैं गाड़ी की, फ्यूल एफिशिएंसी देखते हैं, परफॉर्मेंस को तो शायद जाते भी नहीं है। कई लोग तो कभी टेस्ट ड्राइव भी नहीं लेते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं फोर्थ नंबर के पॉइंट के ऊपर। जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की कैसे होने वाली है। जो बिल्ड क्वालिटी है उसके लिए आप कोई भी गाड़ी जब भी लेने जा रहे हो, चाहे वो मारुति की हो, टाटा की हो, किसी भी कंपनी की हो, आप उसकी ग्लोबल एनकैप की रेटिंग देख लीजिए। चलिए ठीक है, कई बार ग्लोबल एनकैप की रेटिंग भी भरोसा नहीं रहता लोगों को। तो आप ओवरऑल आप अपना वो देखिए कि आपको गाड़ी कैसे यूज़ में आने वाली है। अगर बहुत ज़्यादा आप हाईवे पे ड्राइव करने वाले हो जहाँ पे कुछ भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे आप मेरे हिसाब से तो जिस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग और बिल्ड क्वालिटी पे लोगों को पहले से ट्रस्ट है और जिसकी रिपोर्ट पहले से अच्छी है उसी पे जाओ। पर अगर सिटी में बहुत ज़्यादा ड्राइव है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार बहुत ज़्यादा कुछ तो होने वाला नहीं है हमारे साथ, पर ये मत भूलना कि यार एक्सीडेंट खड़ी गाड़ी का भी हो जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी जिस गाड़ी की अच्छी हो उसके ऊपर ज़रूर जाओ, आपको उसकी जो रीसेल है बाद में वो भी अच्छी ही मिलेगी। क्योंकि जो बिल्ड क्वालिटी जिस गाड़ी की अच्छी है ना, उसकी बॉडी कभी जल्दी ख़राब नहीं होती, उसमें काम भी बहुत ज़्यादा नहीं आता, कभी छोटे मोटे डेंट भी उतनी जल्दी नहीं दिखते हैं उस गाड़ी पे। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो वो चीज़ ज़रूर देखो कि यही नहीं कि सिर्फ बाहर की इंटीरियर की भी बिल्ड क्वालिटी उस गाड़ी की अच्छी है कि नहीं। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म रखोगे, इंडिया में बहुत सारे लोग आजकल तो ट्रेंड आ गया है गाड़ी जल्दी बेच के चेंज कर लेने का। पहले तो लोग इतनी जल्दी कार चेंज करते नहीं थे, तो वो बात ज़रूर ध्यान में रखना। फोर्थ नंबर का पॉइंट भी हो चुका है कि बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की आपको बिल्कुल अच्छी रखनी है। और अब अपन आ चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, वो है फीचर्स का। तो फीचर्स का पॉइंट मैंने इसलिए लास्ट में रखा है क्योंकि आजकल उल्टा हो चुका है। फीचर्स लोगों का नंबर 1 प्रायोरिटी होती है कि फीचर्स होने चाहिए गाड़ी में बहुत सारे, और फीचर्स अगर गाड़ी में कम रहेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी और लोगों को गाड़ी पसंद नहीं आएगी कि यार भाई मेरी गाड़ी में फीचर्स नहीं है, मेरी गाड़ी में सनरूफ नहीं है, मेरी गाड़ी में ये इतनी बड़ी टच स्क्रीन नहीं है, लोग क्या कहेंगे। तो वो आपको उस चीज़ से बचना है कि लोग क्या कहेंगे भूल जाओ आप। एक्सयूवी 300 जब मैंने ली थी तो मेरे को भी एक बात दिमाग में आती थी कि यार इसका इंटीरियर जो है वो है बोरिंग सा, लोग क्या कहेंगे यार ये कैसी गाड़ी ले ली। जब मैंने इस गाड़ी को चलाया, परफॉर्मेंस में गाड़ी बहुत ज़्यादा आगे थी बाकी गाड़ियों से सेगमेंट की। बिल्ड क्वालिटी में ऑलरेडी 5 स्टार रेटेड थी। पेट्रोल बस और डीजल में मेरे से एक गलती हुई कि मैंने पेट्रोल ले ली थोड़ी जल्दबाजी में, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। क्योंकि मैंने पेट्रोल चलाई थी, काफ़ी स्मूथ लगी थी गाड़ी, डीजल भी चलाई थी स्मूथ लगी थी, पर वही गलती करी, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया कि यार कितनी चलने वाली है और पेट्रोल ले ली। तो फीचर्स में लास्ट में गया था, फीचर्स इसमें सारे हैं। इंटीरियर ज़रूर थोड़ा बोरिंग है, पर आप ये बात रखना कि जो फीचर्स वाला पॉइंट है वो लास्ट में ही रखना जब भी आप अपनी गाड़ी लेने जाओ। क्योंकि जो फीचर्स है ना सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम आपको मज़े देते हैं, उसके बाद गाड़ी की परफॉर्मेंस, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी आपको याद आएगी। यही 3 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा दिमाग में रहेंगी यार कि अपनी गाड़ी की यार परफॉर्मेंस इतनी मज़ेदार नहीं चलती यार। कुछ टाइम बाद बोलोगे यार यार सस्पेंशन इसका ऐसा ही है, उस टाइम पे ले ली थी।
फीचर्स लास्ट प्रायोरिटी हो जाती है लोगों की एक टाइम के बाद। जब गाड़ी 6 महीने पुरानी हो जाएगी ना, 1 साल पुरानी, सनरूफ खोलते भी नहीं है यार लोग। मैं कभी खुद नहीं खोलता, मेरे दोस्तों के पास, सबके पास, जितनों के पास भी पैनारोमिक सनरूफ वाली गाड़ियां हैं, कभी मौसम अच्छा हो गया ना एक आध बार 6 महीने में, तब वो सनरूफ खुलता है। या कभी आप बहुत लंबी कभी ट्रिप पे गए हो तो वो सनरूफ खुलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सनरूफ खोलना ही खोलना है, तो वो सनरूफ के चक्कर में कभी मत पड़ना। और फीचर्स बहुत ज़्यादा Hyundai की गाड़ियों में आपको लगे यार भयंकर फीचर्स हैं, बहुत मज़ा आ रहा है फीचर्स, ये वो, शुरू में बस फीचर्स का मज़ा रहता है, उसके बाद फीचर्स की कोई अहमियत नहीं रहती। तो यही मैं बोल रहा हूँ यार कि ये 5 पॉइंट जो मैंने बताए, सबसे पहले आप अपना एक बजट डिसाइड करो, गाड़ियाँ डिसाइड करो कौन कौन सी आ सकती हैं। सेडान पसंद है तो वो देखो, सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज पसंद है तो वो देखो। उसके बाद पेट्रोल और डीजल पे बिल्कुल अच्छे से देख के कितनी रनिंग होने वाली है। थोड़ा भी आप, अगर आपको डाउट है ना कि नहीं मेरी रनिंग ज़्यादा होने वाली है, तो डीजल ही लेना। तीसरा पॉइंट हो गया अपना ये परफॉर्मेंस देखो, जो भी गाड़ियाँ पसंद आ रही हैं, जैसे नेक्सॉन पसंद आ रही है, एक्सयूवी 300, वेन्यू, सोनेट, सबको जाके चला के देखो, अपने हिसाब से देखो कि आपको किसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल बेस्ट लग रही है। लंबी टेस्ट ड्राइव लो, टेस्ट ड्राइव कोई भी आपको शोरूम मना नहीं करेगा लंबी देने से, अगर गाड़ी अवेलेबल है, डेमो अवेलेबल है उनके पास। मैं तो बोलते ही हूँ लंबी टेस्ट ड्राइव लो, देखो कि पसंद आ रही है कि नहीं गाड़ी। कोई जल्दबाजी का डिसीजन नहीं है, आराम से चलाओ। फिर उसके बाद आप अपने उस वाले सेफ्टी वाले फीचर पे आओ कि यार सेफ्टी कैसी गाड़ी में, 3 स्टार रेटेड भी है तो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और लास्ट में जाके फीचर्स देखो, उस हिसाब से आपको मॉडल समझ में आ जाएगा कि टॉप मॉडल लेने की ज़रूरत है या सेकंड टॉप में भी आपका काम हो सकता है। तो गाइज यही थे मेरे हिसाब से 5 टिप्स आप लोगों के लिए, जब भी आप एक नई कार लेने का प्लान बना रहे हो या फर्स्ट टाइम कार ले रहे हो, तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं टिप्स आपके लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।